अहमद खान साहब, ऐसा क्यों हुआ होगा? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, फिर मैं अपने जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज आसिम मुनीर साहब की दिलेरी और पाक फौज की जितनी ताकतवर फौज है हमारी, उसका शाना बशाना खड़ी होगी पूरी कौम और पूरी फौज एक झंडे तले है हमारी। ये जो जनरल साहब अभी फरमा रहे थे, देखिए दहशतगर्दी तो आप लोगों के सामने आती है। अभी जनरल साहब कह रहे थे कि इन्होंने टुकड़े, आप लोगों ने टुकड़े किए दो, पाकिस्तान के बांग्लादेश को अलहदा किया है। पहले तो यह है कि आप लोगों ने माना कि दहशतगर्दी आप लोगों ने बांग्लादेश को अलहदा करवाने की थी। जनरल साहब के अल्फाज हैं और आपके चैनल पे महफूज हो गए हैं वो। तो इसका मतलब है कि दहशतगर्दी आप फैलाते हैं, घुस बैठिए आप हैं, आप लोग खित्ते का अमन तबाह बर्बाद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमन चैन है ना पाकिस्तान में इरशाद अहमद बिल्कुल खान अमन साहब? चैन है मेरे मुल्क में। बड़ा अच्छा देखे, मैंने बड़ा आराम से सुना आप लोगों को। अब सुनिए ना जरा, जनरल साहब ने अभी नहीं, मैं तो सच आप ही को बोला सुन कि रही इन्होंने, हूँ, मैं तो जनरल आप ही साहब को ने, सुन रही हूँ, लेकिन मैं जनरल पूछना साहब चाहती हूँ, पाकिस्तान में अमन चैन है ना? बलूचिस्तान में कोई गड़बड़ तो नहीं? पीओके में किसी तरीके का कोई प्रदर्शन तो नहीं? वहां बम धमाके तो नहीं हो रहे? सुन लें आप, मुझे सुने फिर आप जवाब दीजिएगा और मैं फिर उसको आर्गुमेंट करूंगा। ठीक है। ये जो मेरे मुल्क में दहशतगर्दी है, इसके पीछे है कौन? आप लोग हैं। आप लोग, क्योंकि मुसलमान कभी किसी को नाजायज नहीं मारता, हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता है। जो दहशतगर्द है, हाँ। ना वो मुसलमान है ना उसका किसी मजहब से ताल्लुक है। हाँ, हिंदुस्तान से जरूर ताल्लुक है उसका, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि पूरी दुनिया में अमन अमान नहीं रहने देना। हाँ। पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करना है। लेकिन तबाह बर्बाद वो लोग होते हैं आप जो मुझे एक बात का दहशतगर्द है, जवाब जो देंगे? दहशतगर्दी आपने बिल्कुल करवाते हैं, कहा जो इरशाद अहमद खान दहशतगर्दी साहब, करवाते हैं। इरशाद अहमद खान साहब, आपने बिल्कुल कहा कि मैं आपको सुन लूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूं, लेकिन आपकी सुना तो बातें नहीं इतनी आपने, बेबुनियाद हैं। मेरी बात सुनिए ना, बेबुनियाद नहीं है, आपकी बातें इतनी बेबुनियाद है कि मैं सुन नहीं पा रही। पीओके में तिरंगा लेकर कौन आया? पीओके में तिरंगा लेकर सड़कों पर कौन आया? पीओके में कौन कहता है कि मोदी जैसा नेता हमें चाहिए, हमें भारत में विलय कर दीजिए? आप कहते हैं कि मुसलमान कभी किसी को गलत तरीके से मार नहीं सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी गतिविधि होती हैं, आए दिन बेगुनाह महिलाओं बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता, वहां उनकी जान ले ली जा रही है। आप कह रहे हैं दहशतगर्दी हम फैलाते हैं। बिल्कुल, अपने अंदर झांक के देखिए आप, आए दिन वहां धमाके कौन करवाता है? पाकिस्तान जो बो रहा है वो आज काटने की नौबत आ रही है कि नहीं आ रही है? पाकिस्तान, आप कह रहे हैं ना 1971 में टुकड़े किए, आप भी बोल लीजिए, शान से कह सकते हैं कि हाँ, भारत ने, उस वक्त की सरकार ने इंदिरा गांधी के इनिशिएटिव पर बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया। आप जानते हैं फिर से वो नौबत आ रही है। बलूचिस्तान भी आपके हाथों से जा रहा है। आप सुन तो लें। देखिए, जब थोड़ा सा सवाल करते हैं ना बड़े आराम से तामुल से, जैसे मैंने आप लोगों को सुना, मुझे सुन लीजिए। मैं बिल्कुल आपको सुनना चाहती हूँ, आप लॉजिकल बात करेंगे ना इरशाद अहमद जी? जब मैं बोलूं, इरशाद अहमद जी, अगर आप लॉजिकल बातें सुनेंगे, कहेंगे कहेंगे तो मैं बहुत शांति से सुनूंगी, लेकिन अगर आप इलॉजिकल बात कहेंगे, या आप ठीक वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे पिछले 25 साल से पाकिस्तान कह रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ नहीं था। आज कह रहे हैं आसिम मुनीर कि हाँ, हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया। 25 साल से क्यों कबूल नहीं किया? देखिए, हम तो 25 साल नहीं, हम तो 77 ईयर से ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्दी फैला रहा है। पार्टीशन के वक्त से लेके टिल टुडे दहशतगर्दी हिंदुस्तान, दहशतगर्द हिंदुस्तान, बुचर ऑफ गुजरात हिंदुस्तान। देखिए, आप माना कीजिए, जो कुछ आप कर रहे हैं, जो बोएंगे वो क्या कर रहे हैं हम बताइए? जो कुछ कश्मीर में मकबूजा, बताइए हम क्या कर रहे हैं? आप मकबूजा कश्मीर में क्या नहीं कर रहे हैं? क्यों कश्मीरियों को नहीं नाजायज मारा जा रहा है? क्यों उनकी इज्तिमाई कब्रें नहीं बनाई जा रही हैं? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सर? कश्मीर में क्या सर, पीओके में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी कहां से फैलाई जा रही है? आतंकी घुसपैठ करके आते हैं कि नहीं आते हैं? सीमा पार से साजिश हो रही है कि नहीं हो रही है? आप सुने, आप डोमिसाइल नाजायज दे रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को, मकबूजा कश्मीर में आबादकारी कर रहे हैं, उन लोगों को डोमिसाइल बना करके कश्मीरियों की जमीनों को हड़प किया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोगों को सर, आप अपने मुल्क की बात बताइए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने मुल्क की बताइए ना। सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, क्या हाल कर दिया उसका? महिलाएं तक सड़कों पर आ गई। आप सुने, मैं अभी बलूचिस्तान था लास्ट संडे, मैं बलूचिस्तान 3 दिन गुजार करके आया हूँ। इतना पुरअमन, इतना शांति वाला वो हमारा सूबा है, और इतने प्यारे लोग हैं पठान जो प्यार करते हैं अपने मेहमानों से, अपने लोगों से। वो कभी दहशतगर्दी के बारे में सोच भी नहीं सकते।
हाँ, वो ये जरूर सोचते हैं कि दहशतगर्द है कौन, अब उनको उन्होंने पकड़ना है। अभी आर्मी के बजाय मेरे बलोच आर्मी खुद बनेगी और उन लोगों को पकड़ेगी। अच्छा, आप जानते हैं, आप जानते हैं इरशाद अहमद खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब हमारे देश में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अरे जानिए ना, हमारे हिंदुस्तान में ना फौज सबसे ऊपर होती है, बहुत सम्मान उसका होता है, आंखों पर बिठा कर रखते हैं, पलकों पर बिठा कर रखते हैं सैनिकों को, ये सम्मान उनका है, ये सम्मान उनका है। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने से चूकते नहीं है वो। और वहां सुनिए पीओके में कहीं भी किसी के भी घर में घुस जाते हैं, महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, दुष्कर्म होता है, यही हाल बलूचिस्तान में है। और इसी का नतीजा है कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, प्लीज हमें अलग कर दीजिए। बलूचिस्तान में ये नारे हैं, ये वीडियोस हैं। प्लीज मुझे बोलने दें एक लम्हे के लिए। आप कह रही हैं कि आपकी आर्मी सबसे ऊपर है। मकबूजा कश्मीर में जितनी खुदकुशी खुद ये आपकी फौज वाले करते हैं, क्यों करते हैं कि उन्हें मालूम है कि उनसे नाजायज करवाया जा रहा है, नाजायज लोगों को मरवाया जा रहा है, नाजायज कब्जा किया जा रहा है। कश्मीरियों को मरवाना आपकी हुकूमत, आपकी दहशतगर्दी। आप फिर कश्मीर पर आ गए, आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप फिर वही बात कर रहे हैं जो सालों से पाकिस्तान सरकार करती आई है, इंटरनेशनल लेवल पर करती आई है। आप मुझे पाकिस्तान को लेकर कुछ बात नहीं बताते, आप फिर से कश्मीर पर आ गए। अच्छा, 25 साल बाद जो आसिम मुनीर ने कबूलनामा किया है, इसको लेकर एक और अपडेट है, जल्दी से दर्शकों को दे दूं, दोबारा आप ही के पास में लौटूंगी। मुशर्रफ ने भी ये स्वीकारा था जो आज आसिम मुनीर कह रहे हैं। मुशर्रफ ने किताब लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर, किताब इन द लाइन ऑफ फायर 2006 में छपी। करगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी में के शामिल होने की बात उन्होंने स्वीकारी थी। जंग में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को भेजा गया था, ये मुशर्रफ की किताब में इसका जिक्र था। और अब 25 साल बाद जब सैन्य मुख्यालय पर रक्षा दिवस मनाया जा रहा था, वहां आसिम मुनीर जहां अपनी सेना के बारे में वो कसीदे पढ़ रहे थे, उन्होंने 1948 का जिक्र किया, 65 का जिक्र किया, 71 का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने कारगिल संघर्ष का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे हजारों लोग देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान हो गए। अब जब ये बयान सामने आया तो चर्चा चारों तरफ है, और चारों तरफ इसलिए है क्योंकि अभी तक प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तानी सेना के इन्वॉल्वमेंट की बात पाकिस्तान ने नहीं मानी थी। ये पहली बार ऐसा है जब खुलकर इस बात को स्वीकार किया गया है कि हाँ, पाकिस्तानी सेना उस युद्ध में शामिल थी, लेकिन हार गए थे चूंकि, और हार की फजीयत झेलना नहीं चाहते थे। ये भी एक रीजन हो सकता है। शव तक लेने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान ने। इरशाद अहमद साहब, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अपने मुर्दा फौजियों को छोड़ करके भाग गई थी आपकी फौज। हमने बहुत कहा, हमें मालूम जब हुआ, जब उनको गुस्ल दिया गया, मुसलमान की और हिंदू की एक पहचान है जो आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। हमने जब गुस्ल देने के लिए उनको इकट्ठा किया, आपके फौजियों को जिनको छोड़ करके भागी थी आपकी फौज, हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के फौजी हैं, आप बुज़दिल लोग हैं, आप भागते हैं। आप कभी भी जंग में, मैं एक बात बता दूं आपको, जब भी की आप लोगों ने दगाबाजी की, पीछे से हमला किया आपने। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो हालात हैं, अभी ये जो जहर उगलते हैं, आपने पूरे अपने इंट्रो में भी इरशाद अहमद साहब, जो जहर उगलता है वो दुनिया के सामने है, दुनिया के सामने है। भुखमरी कहाँ पर है, कंगाली कहाँ पर है, कर्ज के बोझ तले कौन दबा हुआ है, क्यों पाकिस्तान की फजीयत इंटरनेशनल लेवल पर होती है, कौन भगोड़ा है, कौन पीछे से वार करता है, कौन पीठ पीछे वार करता है। मुझे लगता है ना, बतौर पत्रकार तो मैंने बहुत बातें कह दी, मुझे लगता है फौजी को सुनना चाहिए आपको। मेजर जनरल पीके सहगल, जवाब दीजिए। फौजी ने सच बोला कि दगाबाजी की है। मेजर जनरल सहगल, जवाब दीजिए। करने में दहशतगर्दी की है आपने। आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं पीके सहगल सर, सीनियर हैं, सुन लीजिए एक बात, आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, सम्मान दीजिए। आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मेजर जनरल के पद पर रह चुके हैं। मेजर जनरल पीके सहगल, मेजर जनरल पीके सहगल, जवाब दीजिए। सच बोला कि दहशतगर्दी आपने करवाई, बांग्लादेश अलहदा करवाया, इन्होंने माना है। ये आजाद करा दिया बांग्लादेश को, आजाद करा दिया बांग्लादेश को, ये दहशतगर्दी नहीं है। बांग्लादेश देखिए कितना प्रोग्रेसिव है। शहबाज शरीफ खुद कह रहे थे, शहबाज शरीफ सुनिए, अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनिए,
इरशाद अहमद साहब, अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनिए। शहबाज शरीफ पिछले दिनों ये कह रहे थे कि देखिए बांग्लादेश का आज हाल क्या है, वो प्रोग्रेसिव है, वो हमसे कहीं आगे है। उसकी जीडीपी का जिक्र किया, वहां पर प्रोग्रेसिव सोच का जिक्र किया, और ये मलाल भी किया कि पाकिस्तान कहां रह गया और बांग्लादेश कहां पहुंच गया। ये जलन में कहा था शहबाज शरीफ ने। पीके सहगल सर, पीके सहगल सर, मैं ये बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं अरे बांग्लादेश अगर बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता था ना तो कटोरा उसके हाथ में भी होता। अगर बांग्लादेश अलग नहीं होता तो कटोरा उसके हाथ में भी होता, कर्ज वहां भी होता। टाइगर बनेगा। अब बांग्लादेश आजाद हुआ है आपकी नानी अम्मा से, जो आपकी सिखाई हुई आपकी गोद की पिट्ठू थी, उसको निकाला बंगालियों ने अपने मुंह से। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं इरशाद अहमद साहब, आपको बहुत सम्मान से मैं बुला रही हूँ, आपसे मैं बहुत सम्मान से बात कर रही हूँ। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। पीके सहगल सर, पीठ कौन दिखाता है? पीके सहगल सर, पीठ पर वार कौन करता है? पीके सहगल सर, युद्ध में स्थिति में छोड़कर भागकर कौन खड़ा हो जाता है? पीके सहगल सर की आवाज ऊपर कीजिए प्लीज। इरशाद अहमद साहब की आवाज अभी नीचे। पीके सहगल सर बोलेंगे, बहुत देर से बोले नहीं है, सीनियर है, सम्मान कीजिए। पीके सहगल सर। तो सारी दुनिया में कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करता कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी को फैलाता है। पाकिस्तान जो है, सारी दुनिया समझती है और जानती है कि पाकिस्तान जो है एपी सेंटर है दहशतगर्दी का। दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का बड़ा हादसा होता है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। दहशतगर्द आते कहां से हैं? दहशतगर्द हिंदुस्तान से आते हैं, उनको मारते हैं हम। दुनिया के जो सबसे 12 सबसे बड़ी दहशतगर्द की ऑर्गेनाइजेशन है, 8 आपके देश में। आपके देश के सबसे ज्यादा लोग हैं जिनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दहशतगर्द घोषित किया है। आपके यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। जनरल साहब, आपके तो वजीर आजम को दहशतगर्द कह दिया, कनाडा ने, अमेरिका ने, यूके ने आपके वजीर आजम को दहशतगर्द कह दिया। चाइना वो भी हिंदुस्तान को दहशतगर्द देश नहीं मानता। वो साफ तौर पे कहता है कि दहशतगर्दी जो है केवल और केवल पाकिस्तान ही चलाता है और पाकिस्तान ही इसी पे बिलीव करता है। आप दहशतगर्द को एक्सटेंशन ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, और ये बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। अगर आप इसी माफी की कोशिश करते रहे तो आपका देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पंजाब प्रोविंस अलग रह जाएगी, पीओके अलग हो जाएगा, फाता एरिया अलग हो जाएगा, पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान। आज भी हालात वैसे ही लग रहे हैं पीके सहगल सर, हालात अभी वैसे ही हैं। बलूचिस्तान कभी भी अलग हो जाएगा। पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बंटने की तैयारी में फिर से है। जो कुछ पाकिस्तान में है वो किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान जहां पर आटे की लाइन में खड़े खड़े लोगों की जान चली जाती है, पाकिस्तान इतना कर्ज तले कैसे दब गया? इरशाद अहमद साहब, जब आपने खुद ही बोलना है तो मुझे बुलाया। चलिए आप मुझे बताइए कि कर्ज तले, बोझ तले कैसे दब गया पाकिस्तान? आप अपनी सोच को, अपनी दहशतगर्दाना सोच को अपने पास रखिए, संभाल करके। दहशतगर्दाना सोच मेरी इतनी है जिनका आप जिक्र कर रहे थे, आप जानते हैं जो बाइडेन कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि मुझे लगता है मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। शहबाज शरीफ से ऐसा कभी कहा क्या किसी ने? आप मुझे बोलने तो दें पूरा। मैं ये कह रहा, अभी ये जनरल साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बलोचिस्तान अलहदा होगा, गिलगित बल्तिस्तान अलहदा होगा। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा और मकबूजा कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। चंद साल रह गए हैं बाकी। अच्छा। क्योंकि वो लोग आजादी के बिल्कुल करीब है, मकबूजा कश्मीर वाले वो आजादी के बिल्कुल करीब है। अब हम उनको कह रहे हैं कि जरा धीरज रखिए, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, और पाकिस्तान के साथ मिलकर आजादी मिल जाएगी, है ना? जैसे पीओके में मिल रही है, जैसे बलूचिस्तान में मिल रही है, वहां भी तो लोग आजाद है ना, तभी तो आजादी के नारे लगाकर सड़कों पर आ रहे हैं। देखिए पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा लहराते हैं लोग। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के लोग जो है हिंदुस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, आजाद कश्मीर कहते हैं उसको। मकबूजा कश्मीर आपके पास है। पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा क्यों लहराया जाता है इरशाद अहमद साहब? पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा हाथों में क्यों है लोगों के? मैं ये कहूंगा, मैंने तो आपसे कहा कि हम 70 साल हो गए आपकी दहशतगर्दी को बर्दाश्त करते हुए। आपके लोग हैं, सिखाए हुए लोग, चंद लोग, कोई कश्मीर में कभी आप भेजते हैं, कभी आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं। देखिए आपकी डेफिनेशन में इरशाद अहमद साहब, बिल्कुल इरशाद अहमद साहब, आपकी डेफिनेशन में पीओके भी आजाद है, आपकी डेफिनेशन में बलूचिस्तान भी आजाद है, और वो ऐसे आजाद हैं
कि फिर पाकिस्तान सरकार ने और आर्मी ने ऐसा मुंह मोड़ लिया है कि फिर मरे उनकी तरफ से। ना बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। बुनियादी सुविधाओं को पाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। पहले सैकड़ों हुआ करते थे, अब हजारों हैं। पाकिस्तान बलोचिस्तान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, और बलोची हमारे गैरतमंद और आप समझिए कि रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है सर। अब ये रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है क्योंकि बलूचिस्तान अपनी आजादी को लेकर सड़कों पर है। बीएलए और पाकिस्तानी सेना में टकराव आए दिन बढ़ रहा है। आप दिन में बैठे हुए ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन ये ख्वाब पूरे होते हुए कहीं दिखेंगे नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा लहराया जा रहा है। बीएलए पाकिस्तानी सेना लगातार टकराव की स्थिति में, और बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम अलग हो जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का झंडा तक वहां पर लहराने के लिए लोगों को मनाही है। बहरहाल आप अपनी सोच में रखिएगा, और दहशतगर्द कौन है कौन नहीं ये दुनिया जानती है। ये कहीं प्रूव करने की जरूरत है नहीं, ये दुनिया जानती है। ये दुनिया जानती है, ये इंटरनेशनल लेवल पर कई बार साबित हो चुका है सर। इरशाद अहमद साहब, को मरवाया गया, ठीक है, ठीक है, आपकी सोच आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ पीके सहगल सर बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद साहब आपका भी शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।